यारिला साहनी निवासी ग्राम रेंगैया बाजार क्षेत्र निचौल जनपद महाराज के रहने वाला हूँ। ये प्राचीन मंदिर शिव धाम इटैया देवों के देव महादेव थोड़ा हाथों को बाबा भोले भोले भूतनाथ यहाँ का परंपरागत है कि यहाँ जो है प्राचीन काल में यह जंगल झाड़ी रहा करता था। यहाँ पेड़ पौधे रहा करते थे, यहाँ गैया चढ़ती थी। ये बगल में आकर रहता से गैया चढ़ती थी। और यहाँ एक आम का वृक्ष था जो हम लोग देखे नहीं है लेकिन बुजुर्गों से काल्पनिक सुने हैं। तो वह बहुत बड़ा विशाल पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था। 2-4 किलोमीटर दूर से पेड़ दिखाई देता था जो महादेव का मंदिर बना है। तो यहाँ जो है उसी पर एक फल लगा हुआ था, उस पर एक हनुमान जी चढ़ गए थे बंदर, और उस फल को खाए उस पर उतर नहीं पा रहे थे क्योंकि और काफ़ी दिनों के बाद जब वो मर गए तो पेड़ अचानक ऐसे फटने के बाद एक उधर गिरा है कि इस उत्तर साइड पार्ट में गिरा है। उसी में से जो है गैया जो आती थी चढ़ती थी तो दूध उसी पर दे देती थी। तो राजा साहब सोचे कि यार हमारी गैया दूध कहाँ दे रही है, तो अपने आदमी से लगाए, पहरेदारी लगाए। तो गैया जब दूध वहाँ दे रही थी तो वहाँ सब खुदाई उदाई हुआ। तो वहाँ के लोग जो भी बुजुर्ग थे वहाँ आए, पूजा पाठ शुरू करिए। गांव में शोर हो गया कि यहाँ भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। काफ़ी लोग पूजा अर्चना करने लगे। छोटे छोटे डोली में लोग बैठा कर लाते थे यहाँ गांव से, और भेड़ का लड़ाई लड़ाते थे, कुश्ती कराते थे भेड़ से। और यहाँ छोटे छोटे मेला लगता था। धीरे धीरे यहाँ समिति गठित हुआ, इसका विस्तार रूप बना, यहाँ मंदिर बना, यहाँ सर सफाई हुई। और यहाँ जो भी जिनकी ज़मीन थी वो यहाँ दान किए और इसका विशाल रूप बन गया। 2002 में जो है यहाँ जो है टूरिस्ट हो गया, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में आ गया, जिसके संरक्षक हमारे डीएम महाराजगंज हैं, एसडीएम साहब अध्यक्ष हैं, नायब तहसीलदार साहब हमारे महामंत्री हैं, नायब तहसीलदार साहब कोषाध्यक्ष हैं, लेखपाल सचिव हैं, कानगो साहब लेखाकार हैं, और यहाँ 6-7 कर्मचारी हम लोग हैं प्राइवेट में जो हम लोग काम करते हैं। और यहाँ भव्य रूप से मेला चलता है। श्रावण मास में 1 महीने चलता है और महाशिवरात्रि में बहुत पूजा होती है। नेपाल से, बिहार से और कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज जनपद के तमाम सारे श्रद्धा भक्त आते हैं। उनकी मुरादें पूरी होती है। जो भी लोग जिस श्रद्धा भाव से यहाँ पूजा अर्चना करते हैं अपनी मनोकामना की पूर्ण करते हैं। यहाँ शादी विवाह, रुद्र महायज्ञ, कथा, मुंडन, संस्कार, तमाम तरह की यहाँ जो है धर्म कार्य चलता रहता है हमारे सब। मनवांछित आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आप लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। हवन की तैयारी चल रही है। देखिए हमारे महाराज जी बैठे हुए, बाबा जी बैठे हुए, अपने विधि विधान से महादेव की आराधना करते हुए, इस देवता की आराधना करते हुए जो है पूजा अर्चना कर रही है। हमारी माताएं अपनी मनवांछित आशीर्वाद के लिए पूजा अर्चना कर रही है। जब किसी का जो 16वां चला जाता है तो इन्हीं के द्वारा आपके प्राण को हरने का काम करते हैं और आपको स्वर्ग लोग नर्क लोग यही दिखाते हैं। आपका कर्म का फल फूल यही देते हैं सब। समझे मैडम? ये महादेव जी हमारे जो निकले हुए हैं प्राचीन काल से, इनकी दृश्य महादेव जी का, ये नाग देवता है, और ये नंदी बाबा जी हैं, और ये हमारे हनुमान जी महाराज हैं जो यहाँ के काल्पनिक है, जो यहाँ से गिरे हुए मरे हुए थे, वही हनुमान जी महाराज हैं। ये हमारे ऋषि मुनि हैं, ये हमारी कथा सुनते हैं और इज्जत करवाते हैं। समझ रहे ना? तो जब भी श्रावण मास आता है तो जैसे रुद्राभिषेक होता है तो इसी तरह से होता है, हमारे ब्राह्मण लोग करवाते हैं। ये हमारे जन्ममुखी दृश्य का है आगे, ठीक है। इसके बाद यह जो आप देख रहे हो दृश्य, ये हमारे रावण जी हैं। हाँ। लंकापुरी रावण है जो छल कपटी से माँ वन में गई है, तो इनसे भिक्षा मांगने के लिए गए हैं और ये छल कपटी से इनका हरण किए हैं। समझे ना? ये हमारे देख रहे हैं ना, ये हमारी माँ सरस्वती जी हैं, देख रही हैं? ये हमारी सरस्वती मैया है, ये हमारी बालिका है, बहन है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा लेकर के माँ की आराधना पूजा अर्चना कर रही है और माँ इसको ज्ञान वर्धन कर रही है। ठीक है? ये हमारे गरुड़ जी हैं, देख रहे हैं? ये हमारे गरुड़ देवता जी हैं, इनकी सब संसार पूजा करती है। समझ रहे ना? ये भी देखिए यमराज जी हमारे हैं, हमारे यमराज जी हैं। समझ रहे ना? ये हमारे एक बछड़े को पकड़ करके दूध पी रहे हैं। समझ रहे हैं? ये तारका है, ये जो हमारी तारका जी हैं, जो हनुमान जी उनके मुख में समा जाते हैं, वो बाहर से निकल भी जाते हैं। देख रहे हैं ना? इनका दृश्य है। ये हमारे श्रवण जी हैं, इसका उपदेश बहुत बड़ा है। माता पिता तुम मेरे, मैं शरण गहूँ किसकी, आप बिना आस करूँ जिसकी। यानी माँ पिता से बढ़कर कोई भी देवी देवता नहीं है। समझ रहे ना? ये श्रवण जी उपदेश देते हैं कि अपनी माँ पिता को हमेशा आप लोग जो है इसी तरह से सम्मान करें
और पर्यटन को घुमाते रहें, उनका आशीर्वाद को लेते रहें, समझे ना। ये देखिए, जब हनुमान जी माता सीता जब वन में थी तो उस समय हनुमान जी पता लगाने गए थे, तो अंगूठी चिन्हा दिए, तो बुलाए कि आखिर है कौन, मुझे सामने आ जाओ। तो हनुमान जी आकर बताए, इनका दृश्य है। ये हमारे कान्हा जी हैं जो दही चुरा कर खा रहे हैं, मटकी फोड़ रहे हैं, देख रहे हैं ना। ये हमारे हनुमान जी महाराज जी है जो राम लक्ष्मण को कांधे पर बैठा कर ले जा रहे हैं, समझे ना। अब ये हमारी माँ है। इनकी उत्पत्ति कब हुई? जब हमारे जो राक्षसों का वो उत्पत्ति हुआ, जो हमारे जग को भरे कर रहे थे, उस समय नारद मुनि ने त्राय माँ किया। तो महेश जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, कहीं मत जाओ, विष्णु के पास गए, विष्णु के पास गए तो नारद मुनि जी माता जी का पुकार किए, तो माँ वहाँ अवतरित हुई, तीनों माँ अवतरित कराई। तो उन्हें पूछा कि अब जाइए विष्णु भगवान के पास जाइए, आपको काम वही बताएंगे। तो उन्होंने बताया। इनकी बहुत सारी लंबी कहानियाँ हैं, समझे ना, जो आज वैष्णो देवी के रूप में पूजी जाती है, समझे ना। ये हमारे ऋषि मुनि जी हैं, ये हमारे ऋषि मुनि का है, ये हमारे भोले का डमरू है, ये त्रिनेत्र है उनका, समझे ना। कहानी बताते चलिए साथ में। चलिए, तो ये हमारे भोलेनाथ का बहुत प्यारा डमरू है, इससे आवाज आती है, जब बजाते हैं ना तो सारे देवते ब्रह्मांड में नाचते हैं। हाँ, आज ये त्रिनेत्र कब खोले थे? ये जब खो देते तो भस्म हो जाता है, समझे ना। यही सब है, सब महादेव जी का है। वो हमारे अंश बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया से ध्यान रूपी बैठे, ध्यान करके बैठे हैं। ये अपने सांसारिक रूप को देख रहे हैं कि हमारा संसार में जो हमारे मृत्यु लोक में हमारे बाल गोपाल पैदा हुए हैं, किस रूप में उस ध्यान में बैठे हैं। ये क्षीर सागर हमारे जो है नारायण जी हैं, ये लक्ष्मी जी हमारी माता जी लक्ष्मी हैं, नारायण जी का स्वरूप है जो क्षीर सागर में बैठे हुए हैं, है ना। ये हनुमान जी हमारे महाराज हैं जो भगवान का पूजा अर्चना कर रहे हैं कि भगवान मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन, तो भगवान दर्शन दिए हैं, समझ रहे हैं ना। ये सेवरी हैं, सेवरी माता जी हैं, वन में बैठे बैठे उनकी प्रार्थना करें कि भगवान मुझे कब दर्शन दोगे। तो भगवान ने उनको दर्शन दिए और अपने चक चक करके मीठे मीठे बर खिलाती थी। वहाँ का दृश्य वन का वनागमन का है, तो वहाँ का दृश्य है जब भगवान कृष्ण पैदा हुए थे। तो हमारे वासुदेव जी लेकर जा रहे हैं क्षीर सागर के रास्ते होकर, गंगा माई की पैर छूने के लिए जा रही हैं, डूब रहे हैं, वहाँ का दृश्य है ना। ये है राम केवट संवाद। जब भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वनवास गए तो नैया पार करने के हमारे केवट जी उनको लेकर आया था, वहाँ का दृश्य है। ये सारी दृश्य है वहाँ जी, ये सब बनाया गया है दीवार पेपर पर। और वैशाम बिहाइला सानी निवासी ग्राम रेंगनिया बाजार।